मगध राज्य के सुनहरे दिनों में पाटलिपुत्र के एक कोने में चाणक्य अपने गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे। चाणक्य केवल राजनीति और युद्ध नीति के ज्ञाता ही नहीं, बल्कि वे एक गहन विचारक और दूरदर्शी भी थे। उनके शिष्य उनसे न केवल शास्त्र और वेद पढ़ते, बल्कि जीवन जीने की कला और संकट से निकलने के उपाय भी सीखते थे। एक दिन एक गांव का वृद्ध मुखिया चाणक्य के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने कहा, आचार्य, हमारा गांव संकट में है। पड़ोसी राज्य का सेनापति हमारे गांव को लूटने की योजना बना रहा है। हमारे पास न सैनिक हैं, न कोई किला। हम अपनी रक्षा कैसे करें? चाणक्य ने शांत भाव से मुखिया की आंखों में देखा और बोले, युद्ध केवल हथियार से नहीं, बुद्धि से भी जीते जाते हैं। यदि तुम्हारे पास तलवार नहीं है, तो तुम्हारा मस्तिष्क ही तुम्हारा हथियार है। चाणक्य ने तुरंत गांव जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचते ही उन्होंने चारों ओर निरीक्षण किया, खेत, घर, नदी और जंगल। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर कहा, यदि हम सीधे युद्ध करेंगे तो हम हार जाएंगे, लेकिन यदि हम उनकी सोच बदल दें तो हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों को कहा कि जब भी कोई अजनबी गांव में आए, सभी लोग मुस्कुराते हुए यह कहें, आप तो समय से आ गए। हमारे गांव का राजा तो बहुत उदार है। वह आने वाले मेहमानों को सोना और अनाज देता है। गांव वाले पहले तो चौंके, लेकिन चाणक्य की बात मानकर तैयार हो गए। अगले ही दिन पड़ोसी राज्य के कुछ जासूस गांव में आए। हर जगह उन्होंने यही बात सुनी, हमारा राजा मेहमानों को सोना और अनाज देता है। जासूसों ने यह खबर अपने सेनापति को दी। सेनापति को लगा कि इस गांव का राजा बहुत धनी है और यदि हम सीधे हमला करेंगे तो हो सकता है कि वे हमें लालच देकर अपनी ओर कर लें। लेकिन जैसे ही सेनापति ने यह बात अपने राजा को बताई, उसने सोचा, इतना उदार राजा, इतना धनी गांव, जरूर इनके पास शक्तिशाली मित्र होंगे। शायद इनके पीछे कोई बड़ा राज्य खड़ा हो। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया, हम इस गांव पर आक्रमण नहीं करेंगे, बल्कि इनके साथ मैत्री संधि करेंगे। चाणक्य की योजना सफल हुई। गांव में बिना एक भी तलवार उठाए शांति बनी रही। गांव के लोग हैरान थे कि बिना लड़ाई के संकट कैसे टल गया। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्धि की जीत हमेशा तलवार की जीत से बड़ी होती है। युद्ध में जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बिना युद्ध के जीतना सबसे बड़ा कौशल है। चाणक्य ने आगे कहा, दुनिया में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक भौतिक शक्ति जो बाहुबल और धन से आती है, और दूसरी मानसिक शक्ति जो ज्ञान और दूरदर्शिता से आती है। जो व्यक्ति मानसिक शक्ति को साध लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में अजेय बन जाता है। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे आने वाली पीढ़ियों को न केवल खेती और व्यापार सिखाएंगे, बल्कि बुद्धि और नीति का महत्व भी सिखाएंगे। उन्होंने चाणक्य को धन्यवाद दिया और उन्हें अपने गांव का रक्षक मान लिया। कुछ साल बाद वही गांव व्यापार और शिक्षा का केंद्र बन गया। दूर दूर से वहां शिक्षा लेने आते। चाणक्य की यह नीति वहां के बच्चों की कहानियों में शामिल हो गई। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, जब तलवार से नहीं तो बुद्धि से लड़ो।